नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। कल 31 मई को शाम 5 बजे चौथे दौर के ई काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है और उसके बाद से वे छात्र जो बिल्कुल चौथे राउंड के कट ऑफ के बाउंड्री पर खड़े हैं, यानी 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर से जिनको चौथे राउंड में सीट नहीं मिला, वे सभी व्यग्रता के साथ वेटिंग लिस्ट की प्रतीक्षा में हैं कि वेटिंग लिस्ट में उनको मौका मिलेगा। निश्चित रूप से मार्जिन इतना कम है कि उनका प्रतीक्षा या उम्मीद रखना स्वाभाविक है। अब कल रात से ही मुझे बहुत सारे अभिभावकों के कॉल आ रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, कब तक आने वाली है, क्या कैसे हमें जानकारी मिलेगा। तो जो उस समय की एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी चौथे दौर के ई काउंसलिंग के राउंड में, उस आधार पर मोटा मोटी जानकारी हमें थी कि चौथे दौर के राउंड में जो ई काउंसलिंग के लिए जितने भी चॉइस दिए गए हैं, उसी में से आपको वेटिंग लिस्ट भी प्रोविजनल एक तैयार करके सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा तमाम संबंधित सैनिक स्कूलों को दे दी जाएगी, जिसको उन्हें अपने साइट पे अपलोड करना होगा या फिर कैंडिडेट्स खुद से कॉल कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और स्पेशलाइज करने के लिए या डिटेल समझाने के लिए मैं एक नोटिस दिखाऊंगा और उसके लिए मैं लिए चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन इससे पहले आप सभी से आग्रह कि इस वीडियो को पूरा देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट और गंभीर मुद्दा है। अंत तक देखिएगा, हो सकता है मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा लंबा है। तो चलिए मैं लिए चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके लिए जब मैं यहाँ साइट पे आया तो आप देखेंगे यहाँ जो एक स्क्रॉलिंग चल रही है, ये लगातार चौथे दौर के समय से जो ई काउंसलिंग के समय जो प्रक्रिया ये स्क्रॉलिंग, वही इंस्ट्रक्शन अभी भी यहाँ स्क्रॉल कर रहा है। बाकी वेब पर, होम पर, ई काउंसलिंग इंफॉर्मेशन या अदर सारे पोर्टल पर हम चले गए, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जब मैंने किया उसको डाउनलोड किया, तो मैंने देखा कि इसमें अंतर कुछ नहीं है। ये पहले वाला इंफॉर्मेशन जो था उसी को इन्होंने थोड़ा सा सुधारा है। और जो सबसे पहला चौथे दौर का ई काउंसलिंग जब शुरू हुआ था, तो एक नोटिफिकेशन जो जारी हुई थी उसमें इनके माध्यम से एक एरर हुआ था। उस एरर को पहले आप देख लीजिए, रिजल्ट ऑफ द राउंड 4 ऑफ ई काउंसलिंग। और सबको पता है फोर्थ राउंड की ई काउंसलिंग 13 अप्रैल 2023 को नहीं, 23 मई को हुई थी। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी। इस चीज को इन्होंने सुधार करके और उसकी जगह एक नया अपलोड कर दिया था जो उसी समय से चल रहा है। और ये है 23 मई 2023 और ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। यहाँ आप देखिए, यहाँ भी आपको दिखेगा राउंड 4 ऑफ ई काउंसलिंग। और पहले वाले नोटिफिकेशन जो 23 मई को आई थी, यहाँ ये 13 अप्रैल 2023 दिख रहा है। इसके बारे में मैंने वीडियो में तभी बता दिया था कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाकी सारे इंफॉर्मेशन इसमें वही हैं जो इस नए वाले में है, लेकिन एक जगह एक परिवर्तन हुआ है। यहाँ आप देखिए, पेज नंबर 2 में, ये 2 पेज का था, तो 2 3 4 5 पेज का था ये। तो ये पहला जो पेज आप जैसे ही जाते हैं स्क्रॉल करके, ये सेकंड पेज जब आ रहा है, तो सेकंड पेज में यहाँ इंस्ट्रक्शंस फॉर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट, ये मात्र एक लाइन में इन्होंने इसको यहाँ इलेबोरेट किया हुआ था कि सैनिक स्कूल सोसाइटी ने वेटिंग लिस्ट जनरेट करके सैनिक स्कूलों को अवेलेबल करा दिया है। और चौथे दौर की ई काउंसलिंग समाप्त होने के बाद जो भी सीट वैकेंट रहेगी, उस वेटिंग लिस्ट के आधार पर ये सैनिक स्कूल वाले को वेटिंग लिस्ट मिल जाएगा। और कैंडिडेट जो होंगे, ये कैंडिडेट शुड कॉन्टैक्ट द स्कूल, यानी कैंडिडेट उन स्कूलों को कॉन्टैक्ट करके अपने वेटिंग लिस्ट की स्थिति पता कर सकते हैं। ये पहला था। लेकिन जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने सुधार करके डाला, उसमें इस चीज को बड़ा इन्होंने डिटेल में इलेबोरेट किया हुआ है। और इसके मुख्य बातों को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, वहां 3 लाइन में था, ये पूरा एक पैराग्राफ है यहाँ पर, और इसमें इन्होंने क्लियर दिया हुआ है कि द प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट ऑफ ईच सैनिक स्कूल विल बी अवेलेबल ऑन AISSAC 2023 पोर्टल आफ्टर राउंड 4 ऑफ ई काउंसलिंग। तो इनके इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से AISSE के पोर्टल पर सभी सैनिक स्कूलों का वेटिंग लिस्ट होना चाहिए पोर्टल पे, यानी हमें तो यहीं से पता चल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। परेशानी क्यों हो रही है, यहाँ यह भी इंस्ट्रक्शन है इसमें
कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड अपलोडेड ऑन दियर वेबसाइट्स बाय सैनिक स्कूल बेस्ड ऑन द अवेलेबल वैकेंट सीट्स। कहने का मतलब ये है कि सभी सैनिक स्कूलों के वेबसाइट पे ये वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर करके उनको अपलोड कर देना है, जितनी जिस कैटेगरी में उनके यहाँ जो जो सीट वैकेंट रहेगी उसके आधार पर पुराने सैनिक स्कूलों ने अभी तक ये काम भी नहीं किया है। ठीक है, हो सकता है उनको समय कहीं लगता होगा। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि ये संभव है कि आपका एक से अधिक सैनिक स्कूलों के वेटिंग लिस्ट में नाम रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि आपने 10 चॉइस दिया था, तो एट ए टाइम आपका एक से अधिक सैनिक स्कूलों में नाम रिफ्लेक्ट हो सकता है। हो सकता है कहीं आपका नाम 5वें नंबर पर हो और कहीं 15वें नंबर पर हो और कहीं 20वें नंबर पर हो, अकॉर्डिंग टू मेरिट और अकॉर्डिंग टू वैकेंसी इन द स्कूल। उसके अलावा एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह भी है, जो नोटिस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सैनिक स्कूल विल ऑल्सो कॉन्टैक्ट कैंडिडेट्स who would appear in the school's merit list from the provisional waiting list। या इसका मतलब ये हुआ कि सैनिक स्कूल भी कैंडिडेट को कांटेक्ट करेंगे जिनके प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में उस कैंडिडेट का नाम रिफ्लेक्ट होगा। यहां पहले वाले लिस्ट में इंस्ट्रक्शन में था कि कैंडिडेट स्कूल को फोन करके पता करेंगे, वो अभी भी है। और यहां इसमें एक लाइन ये भी जुड़ा हुआ है कि सैनिक स्कूल भी कैंडिडेट को कांटेक्ट करके और उसको बताएंगे कि आपका इस सैनिक स्कूल के वेटिंग लिस्ट में इतने नंबर पर है, आप फलाने समय तक आकर के नामांकन अपना करा लीजिए। और जो सैनिक स्कूल से बात करने के बाद जब आप उसको प्रोसीड करेंगे तो उसके दिए गए समय सीमा में मेडिकल और फिजिकल वेरिफिकेशन करा करके आपको अपना नामांकन कंप्लीट करा लेना है, नहीं तो आपका नामांकन खारिज हो जाएगा। ये यहां तक की बात है। अब परेशानी क्यों हो रही है? नए सैनिक स्कूलों ने अपने सारे कैंडिडेट्स को जिनका नाम उनके वेटिंग लिस्ट में है, उनको उन्होंने मेल भी किया है और उनको उन्होंने कॉल भी किया है। पुराने सैनिक स्कूल अभी तक ऐसा करने में असफल रहे हैं। कुछ लोगों की जहां बात हुई है तो उनको जवाब ये मिला है, पहले तो कॉल नहीं रिसीव किया गया, जब रिसीव किया गया तो उनको रिप्लाई ये दिया गया कि आप 2 दिन बाद पता कर लेना। किसी को कहा गया कि आप 4 बजे के बाद पता कर लेना। ऑफिस आवर आपका 9 से 4 होता है या 9 से 5 होता है, पेरेंट्स फोन कर रहा है आपको 2 बजे और आप कह रहे हैं कि 4 बजे और 5 बजे के बाद बात कर लेना। ये टरकाने वाली बात क्यों है? या आप क्लियर कहिए कि हम वेटिंग लिस्ट आ गई है, तैयार कर रहे हैं, उसको हम वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। थोड़ी सी पेरेंट्स को इसकी वजह से परेशानी हो रही है। तो मैं सभी पेरेंट्स को यहाँ एक ही चीज कहूंगा कि पुराने सैनिक स्कूलों को भी वेटिंग लिस्ट मिल गई है। पता नहीं किस वजह से उनको क्या परेशानी हो रही है अपलोड करने में या क्या दिक्कत हो रही है। आप एनटीए और सैनिक स्कूल सोसाइटी दोनों को अपनी तरफ से मेल कीजिए इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कि हमें अपने बच्चे की वेटिंग लिस्ट में नाम और स्थिति की जानकारी कैसे मिलेगी। कृपया हमें इस संदर्भ में इंस्ट्रक्शन बताएं या फिर संबंधित सैनिक स्कूलों को इसके लिए इंस्ट्रक्शन जारी किए जाएं। तो ये मेल करना आपके द्वारा बेहद जरूरी है। जिनके 258 नंबर थे, 259 थे, 257 थे और उनको सीट नहीं मिला फोर्थ राउंड में, इस राउंड में वो बिल्कुल प्रबल दावेदार हैं उस चीज के और सीट अभी भी सीट मैट्रिक्स में वैकेंट सीट दिखाई जा रही है। तो फिर उनको ये जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? और थोड़ी सी एरोगेंसी जैसी समाचार मुझे मिली जो कि उचित नहीं लगा। अगर नए सैनिक स्कूल इतने प्रॉम्प्ट तरीके से अपने सारे कैंडिडेट को फोन भी कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं तो पुराने वाले को करने में क्या दिक्कत होता है? उनको तो सिस्टम इससे भी ज्यादा अपडेट है। तो आप सभी आदमी सैनिक स्कूल सोसाइटी और एनटीए को मेल कीजिए इस संदर्भ में कि हमें मार्गदर्शन दिया जाए और सैनिक स्कूलों को भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि हम अपने बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम और स्थिति कैसे पता करें। अभी के लिए इतना ही। यदि और भी कुछ आता है तो बहुत जल्द मैं आपके बीच में और भी जानकारी लेकर के आऊंगा। फिलहाल के लिए आप सभी मेल कीजिए, ये सूचना देना आपको बहुत जरूरी था। धन्यवाद।